हेलो फ्रेंड्स, करेंट अफेयर्स के सेशन में आज हम 1 सितंबर से लेके 5 सितंबर तक की बात करेंगे। आप लोगों के कुछ कमेंट्स आए हुए हैं वीडियो में कि मैम लास्ट ऑफ अगस्त के जो करंट अफेयर्स है हमने नहीं दिए हैं। तो एक्चुअली उन डेट्स में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें दिखाई नहीं देता है, तो इसलिए उन डेट्स को स्किप कर दिया गया है। ठीक है, तो आज हम 1 सितंबर से लेके 5 सितंबर तक के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है कि श्री भूपेश बघेल जो कि छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्हें देश के दूसरे सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है या एक सर्वे किया गया है। ये सर्वे किसके द्वारा किया गया है? इंडिया टुडे के द्वारा किया गया है, जिसमें पूरे देश के प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री के ऊपर उनके राज्य के निवासरत लोगों के बीच ये सर्वे किया गया है और उसमें पाया गया है कि जो छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी जो है वो पूरे देश में दूसरे सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माने गए हैं। तो इसमें 1 to 5 जो रैंकिंग जिन मुख्यमंत्रियों को मिली है, हम एक बार उन्हें देख लेते हैं। ये फर्स्ट रैंकिंग जिन्हें मिली है वो है श्री नवीन पटनायक जी जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद फिर सेकंड में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी। तीसरे नंबर पे है अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। चौथे नंबर पे है गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी। और पांचवें नंबर पे जिन्हें स्थान मिला है वो है असम के मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिस्वा शर्मा जी। ठीक है, तो ये 5 मुख्यमंत्री हैं जिन्हें देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में माना गया है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है राज्य स्मृति पुरस्कार, जो कि जिसकी घोषणा की जा चुकी है और ये प्रदान किया जाएगा 6 सितंबर 2023 को। ठीक है, तो जो राज्य स्मृति पुरस्कार है उसमें कुछ पुरस्कार हैं जो हमारे बहुत ही माननीय जो साहित्यकार है उनके नामों पर दिए जाते हैं। तो वो किन्हें प्रदान किया जाएगा, हम ये देखेंगे कि डॉक्टर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी स्मृति पुरस्कार जो कि दिया जाएगा सुश्री ममता आहार जी को, जो कि रायपुर से बिलोंग करती हैं। ठीक है, फिर डॉक्टर मुकुटधर पांडे स्मृति पुरस्कार जो दिया जाएगा श्रीमती मधु तिवारी जो कि कोंडागांव से हैं। फिर डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र स्मृति पुरस्कार दिया जाएगा श्रीमती रश्मि वर्मा जी रायगढ़ से को। और श्री गजानन माधव मुक्ति बोध स्मृति पुरस्कार दिया जाएगा श्रीमती इंदिरा चंद्रवंशी जी को। ठीक है, और इन सभी ये सारे जो स्मृति पुरस्कार है उसमें पुरस्कार स्वरूप 50,000 रुपए और प्रशस्ति पत्र जो है वो इन्हें प्रदान किया जाएगा। ठीक है, अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है वन अधिकार मान्यता के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ देश में अव्वल है। ठीक है, अभी एक सर्वे हुआ है जिसमें देखा गया है कि वन अधिकार मान्यता पत्र जो है उसके आवंटन में छत्तीसगढ़ का पूरे देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है। तो चलिए इसकी कुछ डिटेलिंग्स देख लेते हैं कि व्यक्तिगत रूप से, ठीक है, ये बात ध्यान रखने वाली है कि व्यक्तिगत वन अधिकार मान्यता पत्र प्रदान करने में छत्तीसगढ़ जो है वो देश में प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ ने कुल 5,17,296 हितग्राहियों को वन अधिकार पत्र जो है वो प्रदान किया है। इसके बाद इसके द्वारा क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, तो जिन क्षेत्रों में उन्हें अधिकार दिया गया है वहां पे भूमि समतलीकरण, जल संसाधनों का विकास और क्लस्टर के माध्यम से विभिन्न योजनाओं का लाभ जो है वो वनवासियों को दिया जा रहा है। ठीक है, और इसी तरीके से सामुदायिक वन अधिकार, एक जैसे कि वन अधिकार मान्यता पत्र होता है उसी तरीके से होता है कि सामुदायिक वन अधिकार। अभी तक हमने व्यक्तिगत की बात की थी, अब हम सामुदायिक की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सामुदायिक वन अधिकार के अंतर्गत 46,000 प्रकरणों को मान्यता दी गई है जो कि देश में सर्वाधिक है। ठीक है, तो व्यक्तिगत वन अधिकार के क्षेत्र में भी और सामुदायिक वन अधिकार के क्षेत्र में भी छत्तीसगढ़ जो है वो अग्रणी स्थान रखता है। ठीक है, अब देखते हैं सामुदायिक वन अधिकार के अंतर्गत क्या आता है। तो सामुदायिक वन अधिकार के अंतर्गत वनांचलों में निवासरत जन समुदाय को विभिन्न प्रकार के निस्तार संबंधी अधिकार जो है वो प्रदान किए जाते हैं। अब वो निस्तार संबंधी जो अधिकार है वो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे गौण वन उत्पाद, मछली व अन्य जल उत्पाद, चारागाह अधिकार, कृषकों को आवास का अधिकार,
सभी वन ग्रामों और पुराने रहवास क्षेत्रों में असर्वेक्षित ग्राम आदि को राजस्व ग्रामों में बदलने के अधिकार, ये सारे अधिकार जो है वो इसमें शामिल है। ठीक है। और अगर हम संख्या की बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 4306 सामुदायिक वन संसाधन अधिकार मान्यता पत्र जो है वो अभी तक प्रदान कर दिए जा चुके हैं। ठीक है। हमारा जो अगला करंट अफेयर्स का टॉपिक है वो है धान प्रजनन आधुनिकीकरण कार्यक्रम। ठीक है। चलिए देखते हैं कि ये क्या है। तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान के सहयोग से संचालित धान प्रजनन आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत एक्सेलरेटेड ब्रीडिंग फैसिलिटी आरंभ किया गया है। ठीक है। एक्चुअली सीधे सीधे शब्दों में अगर हम ये बोले तो जैसे कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जो है वो हमेशा ही कुछ अनुसंधान कार्य में संलग्न रहता है, तो इस बार वो फसलों की ब्रीडिंग को लेके इन्होंने एक नया कार्यक्रम या नया सिस्टम शुरू किया है, वो है एक्सेलरेटेड ब्रीडिंग फैसिलिटी। ठीक है। अब ये एक्सेलरेटेड ब्रीडिंग फैसिलिटी क्या है ये देखते हैं। तो ये क्या होता है कि इसके द्वारा धान की जो नवीन किस्मों के विकास में 12 वर्ष का समय लगता था। पहले धान की कोई भी नई किस्म जो है वो उत्पादित करने में या फिर खोजने में, उसे प्रोग्रेस करने में 12 साल का जो समय लगता था, उस अवधि को घटाकर 6 वर्ष जो है वो किया जा सकेगा। किसके द्वारा? एक्सेलरेटेड ब्रीडिंग फैसिलिटी के द्वारा। और इसे हिंदी में क्या बोला जाता है? त्वरित पादप प्रजनन। ठीक है। मतलब ये कि धान की या किसी भी अन्य जो प्रजाति है उसकी नई प्रजाति डेवलप करने के लिए, धान या किसी अन्य पौधे की, ठीक है, तो नई प्रजाति को डेवलप करने के लिए पहले 12 साल का समय लगभग लग जाता था, तो अब उस 12 साल की जगह पे सिर्फ 6 वर्ष का समय इस पद्धति के द्वारा लगेगा। तो इसका फायदा ये होगा कि लगभग आधे समय में हमारी एक नई किस्म जो है उसका विकास हो जाएगा और इस क्षेत्र में हम और अच्छा कार्य कर सकेंगे। ठीक है। अब ये जो फैसिलिटी है इसका मार्गदर्शन किसने किया है? तो कंसल्टेटिव ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है, जिसे CGIAR कहा जा सकता है। इस इंस्टीट्यूट ने एक्सेलरेटेड ब्रीडिंग फैसिलिटी के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को मार्गदर्शन प्रदान किया है। ठीक है। तो ये हमारे सितंबर के 1 सितंबर से लेके 5 सितंबर तक के हमारे करंट अफेयर्स के टॉपिक्स थे। अगले टॉपिक्स के लिए हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।